तो आपको अल्टीमेटली आपको पेशेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी देखो, कल एक पेशेंट का टीबी का केस, ठीक है, उसको उसके साथ क्या था, टीबी चल रही है कई टाइम से, कई सालों से, उसको 2 साल तो हो गया टीबी से ग्रसित है वो लेडी, और उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो गई है, जैसे टीबी में जनरली होता है। तो उसको एलोपैथी ट्रीटमेंट दिया, ठीक है। एलोपैथी ट्रीटमेंट से उसका जो डायग्नोज टीबी था वो खत्म है अभी, ठीक है, लेकिन वो पेशेंट रिकवर नहीं हुआ। अभी वो आई है, खुजली भयंकर हो रही है, वो इसलिए आई थी कि खुजली का कुछ है आपके पास इलाज। तो खुजली बहुत ज्यादा हो रही है और दवाई लेते लेते उसके कान सुन्न हो गए, ठीक है, कुछ सुनाई नहीं पड़ता उसको। और 2 मिनट की इंफॉर्मेशन लिया और मेडिसिन दिया। तीसरे चौथे दिन उसका फॉलोअप 70% बेटर, उसकी इवन हो टोटली इंप्रूव्ड हो गया पेशेंट, ठीक है, टोटली। मतलब उसको भूख भी लगना स्टार्ट हो गया, उसकी नींद बढ़ गई, और उसका ईचिंग 70% बेटर हो गया। तो वो जो छोटा सा है ना, तो आपको उतने में भी केस समझ में आना चाहिए। और फिर कई बार तो इस ट्रैक से, ये एक ट्रैक है, ठीक है, दूसरा ये ट्रैक है, दूसरा ट्रैक जब आप पेशेंट को पूरा पूरा स्टडी करते हो आप, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, एंड होल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग। ये समझा? हेलो? जी भाई। जी सर। ये समझा ना? हाँ सर। कैसे? कोई एक्सप्लेन करेगा? पूरी हिस्ट्री लेके भी हम लोग पूरी हिस्ट्री लेने के बाद भी उसके हिसाब से जो शॉर्ट केस रहते हैं, एक्यूट केस रहते हैं, उसमें भी वो यूज कर सकते हैं। और कभी कभी एक्यूट्स में भी एकदम 2-4 लाइन पूछ के या एकदम थोड़ी सी हिस्ट्री लेके भी कभी कभी केसेस भी ट्रीट हो सकते हैं। तो हम इसको केस के थ्रू नहीं समझो, इसको जनरल समझो आप। समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, है ना। तो ये देखो आपकी, जैसे हम एक स्पून पानी का यदि एक ग्लास भी लेते हैं हम, तो वही समुंदर का पानी एक ग्लास भी हम उठाते तो सेम कंटेंट मिलेंगे जो पूरे समुंदर में है ना। तो यही है, समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, है ना। और होल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ समथिंग। तो ये जो होल है ना, ये जो छोटा सा हिस्सा निकल के आया अभी, जैसे इस केस में जो जो छोटा सा हिस्सा लेके आई थी पेशेंट, उतने में ही उसका पूरा, इवन वो फिर रिमेडी देने के बाद फॉलोअप में भी जो बात करी ना, उसका पूरा पूरा सिस्टम निकल के आ गया वही रिमेडी का। समझ आया ना? तो वो उतने में भी वो सिम्टम दे रही थी। तो इसको पकड़ना है, हर बार आपको लंबी लंबी केस टेकिंग नहीं करनी है, ठीक है। और होता क्या है, हम फंसते हैं, पेशेंट पेशेंट लेके आता है अपनी वही है ना, आपके पास पेशेंट क्यों आएगा, वही डिरेंज्ड वाइटेलिटी को लेके लेके आता है और वही एक्सप्लेन करता है। समस्या ये है कि हम इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है ना। तो वो प्रोमिनेंट हिस्सा चाहे वो अपनी फैमिली का लेके आए, ठीक है, उसके दिमाग पे तो वही चल रहा है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि चल क्या रहा है तुम्हारे साथ। तो वो पॉजिटिव मॉडलिटीज होती हैं, उसको समझना होता है, ठीक है। हर बार और सेम तरीके से आप केस को हैंडल नहीं कर सकते, कोई भी कितना भी बड़ा मास्टर क्यों ना हो, ठीक है ना। इसलिए आपको ऑल आइडियाज आने चाहिए प्रैक्टिस के, ठीक है। क्योंकि देखो आप, एक एक सेल आपका एक्सप्रेस करती है आपको। तो जो मटीरिया मेडिका में लिखा गया है, इवन इतना देखो आप लिटरेचर, केंट ने माइंड को लिखा है, पर पर्टिकुलर फिजिकल्स को नहीं छोड़ा उसने। हेलो? लिखा है ना? यस सर। हाँ, सर। तो वो इरेड नहीं किया जा सकता, इस होम्योपैथी के सिस्टम से वो अलग नहीं किया जा सकता। अभी देखो आप, मेरा एक्सपीरियंस है एक, तो अभी जब से मैं माइंड मेथड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, या जब जब से थोड़ा सा होम्योपैथी को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तो तब से फिर हम दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरों को होता क्या है कि यार, मेरे पास एक
एक फेसबुक पे एक फॉरेन लेडी का कांटेक्ट है, मतलब फॉरेन बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उसने क्या बोला, पहले तो उसने एक 32 सेंटीमीटर ट्यूमर यूटेराइन फाइब्रॉइड को उसने बोला कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा नहीं। उसने ग्रुप पर डाला, मैंने कहा ऐसे कहाँ ठीक होगा वो, ठीक है ऐसे ठीक नहीं होता वो। उसको आप बराबर से समझ के, मतलब बराबर से समझ के क्या, मरीज को समझ के, ठीक है, मरीज को समझ के दवाई देनी पड़ेगी, तब ठीक होगा वो। और उसने सिर्फ मदर टिंचर से अपना ट्यूमर 6 महीने में ट्रीट कर लिया। 6 से 7 1 साल बाद उसने पोस्ट किया कि ये ठीक हो गया, समझा? बट ये बीमारी ठीक हुई, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो मदर टिंचर फिजियोलॉजिकल डोज उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। तो देखो आप, अरे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज रहती हैं कई बार। तो होता क्या है, अभी देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमेशा याद रखना, ठीक है, बट इफेक्ट इज सर्टेन, कॉज इज अनसर्टेन। अब कई बार ये विशियस साइकिल चलती है कि यदि आपको एक ट्यूमर है, देखो आप ट्यूमर कहां से जनरेट हुआ, हेलो, ट्यूमर कहां से जनरेट हुआ आपको नहीं पता ना, कैसे ट्यूमर आया। लेकिन अब ट्यूमर है, ट्यूमर को लेकर आपको चिंता है। समझ आ रही कि नहीं? जी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? कुछ कुछ तो समझ आ रहा होगा। तो वो ट्यूमर की वजह से टेंशन है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ट्यूमर निकल गया तो टेंशन बचा क्या? नहीं। हाँ। तो वो कॉज, देखो यही कॉज एंड इफेक्ट का विशियस साइकिल जो चलता है ना, ये पेशेंट, अभी देखो आप कितने, हम एलोपैथी को सोचते हैं कि अरे यार एलोपैथी में कुछ होता नहीं है, तो इससे हम एलोपैथी को नहीं समझ रहे, हम सिस्टम को समझ रहे हैं, हाउ अवर सिस्टम बिहेव्स, कैसे बिहेव करता है ना। वो तो मैं खैर मैं पेड़ में बताऊंगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है, छोटा सा केस है, एक छोटा सा केस, और रेमेडी थोड़ा सा अलग है, बट हमको अभी वो इस किसी ने शेयर नहीं किया वो रेमेडी, कि ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं उस रेमेडी को, बट जबरदस्त रिजल्ट, ठीक है। एक पेशेंट को सब मेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज था, सब मेंटल लिम्फ नोड 3 महीने हो गया। अभी आप समझ रहे हो, उसकी सब मेंटल लिम्फ नोड इनलार्ज है, 3 महीने हो गया, और डॉक्टर है, अब उसकी क्या हाल होगी? हेलो, समझ रहे होंगे ना? जी सर। Yes, sir. तो उसको रिमेडी दिया, पहले तो बहुत सारी दवाइयां उसने खाई, रिमेडी दिया, थोड़ा सा रेयर रिमेडी है, डिफरेंट रिमेडी है, और 3 दिन में ही उसका ट्यूमर गायब। बट अप्रोच इज डिफरेंट, ये जो है ना मामला अप्रोच का। अब देखो ट्यूमर गायब हो गया तो उसकी टेंशन खत्म ना, अभी पेशेंट बचा क्या? हेलो, नहीं नहीं, अब वो हाँ, चेंज है, स्टेट चेंज। सिंपल, ठीक हो गया ना मरीज। तो अभी देखो आप, ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, देखो मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको माउथ में कैंसर था, कैंसर, ठीक है। अब वो एलोपैथी से सर्जरी के बाद, उसकी दवाइयों के बाद, या ऑफ कोर्स इतना इतना कट गया है, लेकिन 10 साल से फ्री फ्रॉम कैंसर, सब कुछ उसका खा रहा है पी रहा है, जो उसकी लाइफ है वैसी ही चल रही है जैसे चलनी चाहिए। तो क्या अभी वो पेशेंट है? नो। तो आप If there is समझो no complaint समझो of it. समझो इसका मतलब क्या, हमको पेशेंट सबसे पहले तो ना, जो उसका करंट सिचुएशन है वो हैंडल होना चाहिए, फिर तरीका, फिर आपका कोई सा भी क्यों ना हो, ठीक है। अभी देखो 2-2 घंटे का केस टेकिंग, 3-3 घंटे का केस टेकिंग, एंड रिजल्ट इज फ्रूटलेस। तो हमको क्या देखना है, हमको क्या देखते आना चाहिए, इसके लिए आपको मास्टरी है, समथिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ होल, ये समझो आप। हेलो, जी सर। Yes, sir. है ना? तो वो लेके आएगा पेशेंट, वो आपको एक्सप्लोर करना है। इवन देखो आप, बड़ी पैथोलॉजी, बड़ी बड़ी पैथोलॉजी, लेकिन पेशेंट कुछ नहीं बोलता। मेरे पास एक इनफर्टिलिटी का केस है, इनफर्टिलिटी का, इवन कई डॉक्टरों से बात हो गया, अभी समझो आप, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, फिर जी कहां सर। से आई इनफर्टिलिटी, कहां से आई इनफर्टिलिटी? मायके में अच्छा, ससुराल में अच्छा, और इधर हस्बैंड भी अच्छा, जो भी है,
सब कुछ अच्छा, देयर नथिंग, नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, फिर कहां से आया ये प्रॉब्लम? बट समथिंग इज देयर, कुछ तो होगा जो मिल नहीं रहा है। तब आप ऐसे केसेस में कैसे एंट्री करोगे? रोज खुदाई करोगे आप। हम लोग करते हैं ना, यार बता तू, तेरे अंदर कुछ तो गड़बड़ है। फिजिकल से जा सकते हैं ना। कहीं जी से भी एंट्री ले सकते हैं हम, फिजिकल, पर्टिकुलर, पेशेंट का जनरल नेचर। अभी देखो हम, प्रॉपर टू इज मॉर्बिड रूब्रिक, नो दिस सर, इज दिस इज अनहेल्दी नॉर्मल भी रूब्रिक, रहता No, दिस इज द डिस्पोजिशनल रूब्रिक। हेलो, है सर। डिस्पोजिशनल रूब्रिक ना। सो दिस इज द हाँ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। काली कार की पर्सनालिटी ही ऐसे होती है, सवेरे उठती है, ये टाइम पे चाहिए, ये टाइम पे चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा, रूटीनिस्टिक, दिस इज रूटीनिस्टिक, है ना। बट हर बार आपको ऐसे नहीं मिलेगा। मेरी मदर काली कार, काली म्यूर, काली म्यूर, बट वो ऐसी नहीं है। फिर भी दूसरा स्टेट उनका काली म्यूर का है ना। तो ये जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस इज डिफरेंट, लर्निंग इज डिफरेंट, एंड अप्रोच इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, ये याद रखना, है ना। जी सर। तो हाँ, मैं वो बता रहा था अभी, मेरे वो उसका किसका, मेरे भाई का कॉल, कजन ब्रदर है, उसका कॉल आया। उसकी आंख के अंदर, उसकी आंख के अंदर बहुत पेन है, ठीक है। लेकिन अभी वो कहीं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, क्योंकि उसको पता है मेरे पास वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये समझो कि वो कजन ब्रदर है, मुझे उसके उसके बारे में मुझे पता है, और वो मेरे बारे में जानता है। अब उसके घर वाले फोर्स कर रहे हैं, तू जा जा जा, दवाई करा के आ। और वो बार बार मुझे ऐसे ऐसे करके बता रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, और समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, ठीक है। और एक रेमेडी दिया, फेल, एक और दिया, फेल। मैंने पूछा, अभी जब ये दर्द हो रहा है तो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? बोला कुछ नहीं, बस ये ठीक हो जाए, ऐसा लगता है ठीक हो जाए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक तो हो जाएगा, ओके। फिर मैंने पूछा मन कैसा है इसकी वजह से, जैसे हम पूछते हैं ना करेंट मेंटल स्टेट, मन कैसा है, तो क्या बोलता है, नहीं मन तो ठीक है, मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन अच्छा है, मतलब हाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, दर्द की वजह से अच्छा नहीं लग रहा है, और इसके अलावा कोई टोटलिटी नहीं है। हाँ, टोटलिटी क्या है? और मैंने पूछा कब तकलीफ होती है, बोलता है जब खांसता हूं तो भयंकर दर्द होता है, जब मैं झुकता हूं तो दर्द होता है, जब मैं छींकता हूं तो दर्द होता है, ठीक है। क्या देना है इसको? रूटा। रूटा, और वेरी गुड। और ऐसे करते करते मुझे 15 दिन हो गया उसको, और उसके घर वाले रोज फोर्स करते हैं तू जा किसी डॉक्टर को दिखा। फिर एक दो दिन, 3 दिन, 3 रेमेडी दे दिया मैंने, ठीक है, 3 रेमेडी दिया, नो रिजल्ट। फिर मैंने कहा यार कि, फिर मैंने कहा कि उसने कहा कि बताओ किसी और डॉक्टर को दिखा दूं क्या? तो मैंने कहा किसके पास जाएगा? बोले आंख वाले को दिखा देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जा, आंख वाले को दिखा के आया। उसने चेक वेक किया, कुछ नहीं, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल। तो अब क्या बोलता है कि अब फिर मैंने उसको फिर बुलाया, यही मैंने क्लिनिक पे बैठाला, 2 रेमेडी और दिया, सब फेल। तो आपको क्या देना है? ब्रायनिया सर, ब्रायनिया क्यों? मोशन एग्रावेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, दिया, फेल, दिया, फेल। और Practices सर, आपसे चार्म्ड कलर ब्रेक द स्पेल। हाँ, चार्म नहीं, उसको भरोसा है ना, उसको पता है, हाँ होपफुल है कि ठीक हो जाएगा। अभी आप देखो, उसको पता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन वो घर वाले उसको फोर्स करते हैं तू जा डॉक्टर को दिखा, जा डॉक्टर को दिखा। पर वो नहीं गया, हर बार वो मेरे से ही पूछता है कि करना क्या है ना।
डिपेंडेंट ऑन फिजिशियन ले सकते क्या? इस केस से मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना, कि अभी देखो आपको सब चीजें आएंगी दिमाग पे। हाँ, तो क्या रिमेडी देना है? रूटाई। हाँ, रूटा, और रूटा दिया फेल, रूटा फेल। कॉज क्या हुआ था सर? कॉज नहीं पता। ओपियम ओपियम क्यों? ग्रोपिंग इन द डार्क है, कंटेंट है। कंटेंट कहाँ है? हाँ, होपफुल है ना कि ठीक हो जाएगा, मैं आपकी दवाई से ठीक हो जाऊंगा, लेकिन घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं कि जा डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर को दिखा। हाँ, लेकिन अभी वो 15 दिन हो गया दवाई लेते लेते, नहीं हो रहा ठीक उसका दर्द। सर चार्म है क्या वो आपसे? चार्म नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल ले सकते हैं, ठीक है, कि वो देखता आया कि होम्योपैथी में रिजल्ट है, उसको पता है, और वो मेरा कजन ब्रदर है, बहुत क्लोज है, तो उसको पता है ना सब। सर चार्म भी सोच सकते हो, ऑब्जेक्टिव बेलाडोना रीजनेबल के है। बारे में सोच सकते हैं। बेलाडोना क्यों? बेलाडोना के बारे में सोच सकते हैं, फ्लेवरस है। और हाँ, दर्द के बारे में बिल्कुल मतलब बिंदास है कि डॉक्टर साहब तो ठीक ही कर देंगे, भैया ठीक कर देंगे। और उसको लेके अगर जाया जाए, उसकी मतलब दिमाग को सोचा जाए, तो बिल्कुल एकदम बिंदास लग रहा है कि दर्द के बारे में कोई टेंशन है नहीं, चलो यार ठीक तो हो ही जाएंगे। नहीं नहीं, वहां दर्द के जाए बारे में बिंदास नहीं है वो। हर बार मेरे को, मैंने बोला ये 3 दिन की दवा, 2 दिन की दवाई ले, 2 दिन खाएगा वो आराम से, ठीक है। क्यों खा रहा है वो? हाँ, सर इम्पेशेंस नहीं है, इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि दर्द हो रहा है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान जरूर है, ठीक है, कि ये तक दर्द हो रहा है, खांसने में दर्द हो रहा है, छींकने में दर्द हो रहा है, कुछ उठाने उठाने में दर्द हो रहा है उसको, है ना। सर हाँ। सर वो जो, हेलो सर, हम्म। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर वो जो आपसे ही सलाह ले रहा है, मतलब भाई बताएंगे या फिर आप बताओ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, कहीं और जाऊँ, दैट मीन्स ही इज यूजिंग योर ब्रेन। आप खुद का दिमाग नहीं, बट वो आपका दिमाग यूज करके ही इज टेकिंग डिसीजन। हाँ, मतलब हेड बिलोंग्स टू डॉक्टर मतलब भाई हेड बिलोंग्स टू यू। तो दिस इज कॉमन ना। अरे मैं खुद हाँ डॉक्टर हूँ, अभी आप समझो, तो ये जी तो, सर। हाँ, कोई दूसरा होता तो उस पर डिपेंड होता, जो इवन लेमैन है या घर वालों पर डिपेंड होता, तो फिर आप सोचते ना वो कहाँ कांटेक्ट कर रहा है, मेरे को ना। जी सर। हाँ, तो तो हेड उसमें बिलोंग्स टू अदर, वो जो रूब्रिक है वो नहीं आएगा? नहीं ना। ओह नहीं आए, ओके सर। हाँ अभी देखो आप, वो किस पे डिपेंड है, यदि डिपेंड भी है तो किस पे, और उसकी हाँ, डिपेंडेंसी, क्वालिफाइड सीधी सी पर्सन पे बात, है वो अब मैं जनरली। डॉक्टर जी हूँ, सर। इवन देखो आप, जी। इवन देखो आप, वो ऐसा नहीं, इंटेलिजेंट बंदा है वो, ठीक है, बहुत हम्म। इंटेलिजेंट लड़का है वो, ठीक है, तो उसको इतनी समझ है कि कहाँ अप्रोच करना है। तो वो यदि देखो आप, डॉक्टर के पास भी गया ना, तो मेरे से पूछ के गया कि यार मतलब एक जांच करा लूं, ठीक है, कि अंदर और कुछ तो नहीं है। हेलो। जी सर, आप पे बहुत ज्यादा फेथ है। हाँ, मतलब डॉक्टर क्लिंग तो हो ही, क्लिंग तो नहीं बट कर रहा सर, क्लिंग आपके ऊपर। एक सेकेंड होल्ड, है ना। सर आयोसैमस सल्फर है क्या सर? सर आप आपकी म्यूट है। आवाज नहीं आ रही। आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। ओए होए। सर आप म्यूट हैं। हेलो सर, आप म्यूट हैं। सर आप म्यूट नहीं है, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी, कॉल कट। सर अभी आ रही है, अभी आ रही है। अभी समझा, देखो आप, एक सेकंड थोड़ा और होल्ड सर करिए, सल्फर है क्या? एक कॉल।
सर वो आपके ऊपर क्लिंगिंग तो नहीं कर रहे हैं? क्लिंगिंग नहीं ना, क्लिंगिंग नहीं है। अभी आप देखो ना, सर वो जो कर रहे हैं अभी देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव है। अनसर्टेनिटी है। आप लोग जितना सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ऐसा सोच आनी चाहिए, बट कितनी अनसर्टेनिटी है इस सिचुएशन में। ये पकड़ लें या ये पकड़ लें, इवन आपने जितनी रेमेडी बोलिए, जिसके जिसके मन में जो जो आ रहा हो बोलिए। रूटा दिया, फेल, ठीक है। एक्सिस हाँ, हेलो, समझा ना, इतने छोटे सिनेरियो में कितनी अनसर्टेनिटी है, और वो बंदा 15 दिन से अपनी दर्द से परेशान है। तो आपने बेलाडोना दिया, बेलाडोना फेल, ठीक है, और रूटा फेल। अब वो क्या बोल रहा है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट कर रहे हो यार, है ना। अब इवन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। सिचुएशन सिर्फ इतना ही है, और क्या देना किसको। रूटा दिया फेल, लैकेसेस फेल, कलकेरिया फास्फोरस फेल। आपको कैलकेरिया क्यों कैलकेरिया मतलब मेन इम्प्रेशनेबल लगा कि आपका जैसे आपने केस में बताया है कि यूट्यूब पे वगैरह सर्च करके इम्प्रेशन लेकर आया है वो आपके पास, और उसके बाद फियर वो केस की बात नहीं हो रही, अरे ठीक है, उस केस की बात अच्छा नहीं, सर, मैंने मैं दूसरा केस लेट ज्वाइन सुना आप। किया सर थोड़ा सा। हाँ, इसके लिए 9:15 जल्दी बजे ज्वाइन ज्वाइन करना किया। चाहिए, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। 9:15 बजे ज्वाइन हाँ, किया। कई बार कुछ पॉइंट निकल जाते हैं जो आपकी बहुत अच्छा काम के ये हो केस सकते हैं। अलग है क्या सर? ओके। ये छोटा सा मैंने, क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ योर प्रैक्टिस डिफरेंट है ना। मतलब जो आपने केस आपको डाला है और अभी का केस सेम रेमेडी है क्या? नहीं, अलग है वो। ये मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने कहा कि कुछ लोग और आ जाएं, तो मैंने वो ओके, तो थोड़ा सा स्टार्टर शॉर्ट में नैरेट कर दीजिए ना प्लीज, क्योंकि बाकी का सब सुना मैंने, केस ही नहीं पता है। अरे वो तब तक वो दूसरा वाला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या एक लड़का है, उसको 28-29, उसको खांसी आ रही, खांसने में उसकी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी आंख के अंदर, ठीक है। तो वो ये मेरा कजन है, और मैंने उसको इतनी सारी रेमेडी दे दी, तो आप लोगों ने बताया ना। हेलो, और कौन बोलेगा उस केस के बारे में जिसने सुना है। कैप्सिकम हाँ, होती है ना, कैप्सिकम, सर पंखों भी वो जो कैप्सिकम, खाता है तो डिफरेंट पार्ट में दर्द होता है। हाँ, हाँ, अब मैं उसको जल्दी खत्म कर रहा हूँ इस केस को, इसीलिए हवा में नहीं घूमने का ना। हेलो, अभी देखो, हम देखो आप माइंड मेथड से जो जो सोच रहे हैं सब, क्या ये भी हो सकता है यार, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हेलो, अब देखो वो ऐसे करके बता रहा है, प्योरली कम्युनिकेटिव है। हेलो, जी जी, है ना। यस। अब दर्द ठीक नहीं हो रहा 15 दिन से, तो थोड़ा बहुत तो चिंता होगी, तो हमने एज्यूम किया उसको कि एंजाइटी इन द डार्क। हेलो, ठीक है, जी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ठीक नहीं हो रहा है, किसी डॉक्टर को दिखा दूं क्या, जांच करा लूं क्या। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है तो ये लाइट डिजायर, ठीक है। तो इसके आसपास की रेमेडी आपको क्या, बस क्योंकि मटेरियल ही इतना, आप और क्या फिल्टर करोगे केस में। तो रेमेडीज ये सब फेल, स्ट्रेमोनियम है क्या? सब स्ट्रेमोनियम। फेल, ये सब दे दिया मैंने, सब दे दिया, क्योंकि वो 15 दिन हो गया। और रेमेडी करती क्या है, तुरंत काम करती है। माइंड मेथड पे यदि आप रेमेडी दे रहे हो तो 10 मिनट में ही मैंने यहाँ पे उसको चेक किया, सारी रेमेडीज ने थोड़ा थोड़ा काम किया, ठीक है। तो देखो आप, जब आप फंसते हो तो इसलिए मैंने कैंट का एग्जांपल दिया कि इन होम्योपैथी नथिंग इज यूजलेस, ठीक है, सब कुछ यूजफुल है, बट हाउ टू यूज दिस इज योर आर्ट। कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स देख के दे सकते हैं ना।
अरे मोडेलिटी है ना यार, साफ साफ मोडेलिटी है। हेलो, या कब ड्यूरिंग क्या बोला उसने, क्या बोला उसने? जब मेरे को खांसी आती है तो मेरी बहुत दर्द करता है, बहुत ज्यादा। आप क्या रेमेडी दीदी, चलो। और झुकता हूं तो दर्द होता है। बोलो, अभी कोई बोलेगा? सर मेन कंप्लेंट कफ की है या आँख की है? आई आंख। ओके, कफ समझ रहे थे। ओके सर। और उसकी खांसी की वजह से उसकी आंख दुखती है, बहुत दर्द होता है। ऐसे दर्द बना हुआ है, रेगुलर दर्द बना हुआ है, उसको भारीपन लग रहा है इतने एरिया में, और जब खांसता है तो बहुत दर्द करता है उसका आंख। छींकता है तो दर्द करता है, झुकता है तो दर्द करता है। स्पॉन्जिया है क्या? ऐसे कैसे? अब स्पॉन्जिया कैसे? रीजन, बगैर रीजन के मत बोलिए, रीजन के साथ बोलिए कि ऐसा है इसलिए ये रेमेडी आ रही है। अभी समझा? अभी रीजन से हमने देख लिया, माइंड के ऊपर कोलोसिन थे आपका भी क्या? देख लिया, मैंने अपना भी देख लिया। हाँ, कोलोसिन। आप टोटलिटी के साथ बोलिए कि ये तो रेमेडी आ रही है। आई पेन एग्रेवेटेड बाय बेंडिंग हेड फॉरवर्ड, तो उसमें कोलोसिन थे। अकेली? हमको अकेला चाहिए कोई रेमेडी, क्योंकि एक ही देनी है। ये रेयर रेमेडी आ रही है, वो कैसिया एस कुछ तो, वो दोनों हाँ, रुब्रिक कवर कैसिया करती है। एस, कैसिया एस आ रही है। वो दोनों रुब्रिक कवर करती है। अकेली आई रेमेडी? पेन कब ड्यूरिंग, हाँ, आई पेन कब ड्यूरिंग एंड फॉरवर्ड बेंडिंग एग्रेवेशन। ये कौन सी, कैसिया एस करके है रेमेडी, ये कौन सी रिपर्टरी में है? सिंथेसिस। अच्छा, आई पेन कफ ड्यूरिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग एग्रेवेशन, आई पेन। हाँ, वेरी गुड। और अच्छा, अच्छा सोचा है, बट ये रेमेडी नहीं दिया मैंने। अभी देखो, मैं जल्दी उसको बोल देता हूं। आप लोग ना कई बार ऐसे यूज किया करो, फाटक रिपटरी, वो है किसी के पास? यस सर। यस सर है। अब खोलो उस पे, खोलो। हेड बेंडिंग एग्रेवेशन में चैलिडोनियम बता रहा है। अरे सबसे ज्यादा उसकी मॉडलिटी है, खांसने में दर्द होता ही होता है, सबसे ज्यादा खांसने में दर्द होता है। इवन देखो आप मॉडलिटी के भी ग्रेड पकड़ो आप, ठीक है, मॉडलिटी के ग्रेड कि खांसने में ज्यादा दर्द होता है। ऐसे दर्द तो इसको रेगुलर बना हुआ है। देखो, रेगुलर दर्द बना हुआ है तो आई पेन कांस्टेंट ये नहीं लेने का है ना। अब खांसने में दर्द बढ़ जाता है, छींकने में बढ़ जाता है। मिला किसी को? अरे सिंथेस फाटक रिपटरी खोलो ना आप लोग, मोबाइल पे रखा करो उसको, फाटक को। हेलो, ओपन कर लिए सर? अभी देखो, अब ढूंढना कहाँ है ये भी देखो। मिला किसी को? नहीं। उसमें देखो आप, आई पेन कफ ड्यूरिंग, उसमें 2 रेमेडीज है सर, सिंथेसिस में वही रूब्रिक निकाल कर गए थे। सिंथेसिस की, ब्रायोनिया। सिंथेसिस से, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, फाटक, फाटक रिफर करो, फाटक।
फिर जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैं सिंथेसिस से भी गया, तो मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया कि मैं दूं क्या इसको। ठीक है, सर तो इसमें फिर कार्डिमूल है और कार्डिक्लोरिका। ओहो, किसी को नहीं मिला है। आप देखो ना, वो सर सेनेगा फास्टर है सर, ग्रुप पर थी। सेनेगा 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 मिला, हाँ जी। परफेक्ट, यही सेनेगा ही दिया था उसको। अभी देखो आप, आंख की जबरदस्त रेमेडी है सेनेगा। ठीक है, दिन में 3 से 4 बार दिया, दूसरे दिन आंख का पेन खत्म, सब कुछ खत्म। तो ये फाटक से हमें कैसे पता लगेगा फाटक में जाना है या कहाँ जाना है? ये एक्सपीरियंस है ना, मैंने कितने केस फाटक के बताए आप लोगों को, बताए है ना। ओके जी जी। तो ये दिमाग में रखने का, जब आप फंसते हो ना, तो ये दिस इज द टूल्स एक्चुअली, आपको कब यूज करना है, कैसे यूज करना है ना। सिंथेसिस में भी है वो, स्टिचिंग माइंड टूल में में है। आने से पहले फाटक एक्विट में बहुत यूज करती थी, जब से माइंड में आई वो भूल ही गई। कुछ नहीं भूलने का, होम्योपैथी में कुछ नहीं भूलने का, सब सब याद रखने का। अब वो ठीक हो गया तो काहे का, उसका टेंशन खत्म, उसकी सारी चीजें खत्म, है ना। तो चलो केस देखते हैं। केस तो आप लोगों ने पढ़ा कौन सी होगा, रेमेडी बताए, एक नाम बताइए एक बार। सेनेगा, SENEGA, बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। बहुत सारे केसेस, आंख के केसेस, जो लोग फाइन नीडल वर्क करते हैं, जब आप रूटा सोचते हो ना, सुई धागा वाला जो लोग काम करते हैं, उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, ऐसे जो टेलर लोग होते हैं ना, यस सर। उनमें भी आप लोग ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। और यूज ऑफ आइस के लिए है ना सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो ये केस देखते हैं फटाफट, आधा घंटा हो गया इसको। केस को देखा होगा आपने, तो ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक 35-year-old मेल पेशेंट है। ये उसके साथ क्या हो रहा था, लोअर लिप पे, जैसे उसने बताया कि गुस्सा गुस्सा किया, बच्चे को डांट दिया गुस्से में, तो लोअर लिप कट गया उसका। उसके बाद वो ट्यूमर सा बन गया। वहां पर डॉक्टर को दिखाया एक दो, उनने बोला तेरे को ये म्यूकोसील हो गया है, इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। तो जब पहले तो ट्यूमर को 1-2 दिन उसने इग्नोर किया कि कुछ नहीं है ठीक है, मतलब ऐसे ही ठीक हो जाएगा। फिर जब डॉक्टर, कुछ दोस्तों ने इसके बोला है ना कि यार तू दिखा किसी डॉक्टर को, तो फिर उसको थोड़ा सा उसको चिंता हो चिंता हुआ, और वो डॉक्टर के पास गया। फिर वहां के डॉक्टर ने इसको बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इसको ऑपरेट नहीं कराना, तो उसने सर्चिंग शुरू करी कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, तो उसने सर्च किया, गूगल में सर्च किया, गूगल में जस्ट डायल होता है, जस्ट डायल में उसने सर्च किया, तो उसमें मेरा नाम आया, और उस पर और भी डॉक्टर्स के आए, पर उसमें कुछ पिक्चर्स डाल के रखे हैं ऑलरेडी, कुछ म्यूकोसील के पिक्चर्स हैं, तो उसने वो देखा। तो फिर उसने ये कहा कि मैंने वो देखा, और दूसरे दिन मैंने आपको फोन लगाया और मैं आपके पास आ गया। ठीक है, फिर आके जब वो आया मेरे पास, तो सामने की तरफ वो, जैसे कुर्सी पे हम लोग ऐसे बैठते हैं ना स्ट्रेट, वो सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ था, एक पैर पे पैर ऐसे डाल के। और उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा है, ये म्यूकोसील हो गया, डॉक्टर ने वो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैंने तब जाके मुझे ये मैंने पूछा कि तुम आए यहाँ तक कैसे। तो फिर वो जो अपनी स्टोरी उसने बताई, बोला कि ऑपरेशन नहीं कराना है मुझे, चाहे कुछ भी से डर लगता है मुझे, ना लगे तो ज्यादा अच्छा है ना, बगैर उसके ठीक हो जाए समस्या। ये केस था। और भी कुछ था क्या? हम्म, तो हाँ, मैंने पूछा था कि इससे क्या टेंशन है, तो बोला बड़ी समस्या ना बन जाए, और कुछ तो नहीं है, मुझे लगता है कि ये तो म्यूकोसील है। और आपको क्या लगता है, आप बताइए, है ना, इसलिए तो आपके पास आए हैं। हाँ, और इसके वो, और होम्योपैथी के बारे में, वो इसके फादर क्या BAMS डॉक्टर थे, है ना, तो इसको थोड़ा सा ट्रस्ट भी है कि ये दवाइयां बगैर ऑपरेशन के भी ये समस्या ठीक हो सकती है। तो फिर मैंने पूछा कि मन में क्या चल रहा है, वही तो उसने बोला कि नहीं चलता कुछ ऐसा, लोग बोलते हैं कि इस डॉक्टर को दिखाओ कहीं कोई समस्या ना बन जाए, इसलिए थोड़ा सा मुझे मन में टेंशन हुआ, फिर मैं आपके पास आया। ठीक है, तो ये केस था, बताइए। हेलो।
केस समझा, ये छोटा सा केस है। हाँ सर, वही ये केस में इम्प्रेशनेबल एक लगा सर, जो आपका वो सब सर्च करके आया है, और आपसे ही वो ठीक होना चाहते हैं। वो मतलब फियर इंजरी लगा कि बाबा उनको डर लगता है ऑपरेशन का, और लोगों के ओपिनियन के बारे में भी थोड़ा सेंसिटिविटी लगी, और मतलब ये सब लेके थोड़ा कैलकेरिया काफ जैसा लग रहा है। कैलकेरिया का, वेरी गुड। हाँ, और सर वो जब आपके पास आया तो वो आंख सरक कर बैठा था, और मतलब वो लाइट डिजायर में भी है कि आपसे पूछ रहा है आप बताओ, मतलब दूसरे डॉक्टर ने तो उसे बता दिया, लेकिन वो आपसे भी चाह रहा है कि आप मुझे पॉजिटिव लाइट देंगे, या फिर मतलब आप क्या चाहते हो कि ये मतलब ये कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है। वो आपसे भी सलाह लेना चाह रहा था, मतलब वो लाइट डिजायर में है, और फिर उसको ऑपरेशन का भी डर है, सुई का उसका डर है, और इससे तो स्ट्रेमोनियम लग रहा है सर। एंजाइटी डाल में है, और अफेक्टेशन भी हो सकता है, वो आपको दिखा नहीं रहा है, डरा हुआ है, आगे सरक के बैठा है। आगे सरक के बैठा, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने बोला। जी ठीक है। हाँ, और बढ़िया। और कोई? इसको मतलब में लिप कट गया जब, तो इंजरी की वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई। फिर ये डॉक्टर के पास जाता है तो वहां से उसको लाइट मिलती है कि भाई ये चीज नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ना, तो ये डर भी जाता है ना, उसके फ्रेंड्स उसको डरा देते हैं, तो वो एक हॉरिबल विजन वाली चीज हो गई उसके लिए। और वो हॉरिबल विजन क्या है कि भाई फियर ऑफ कैंसर भी है साथ में उसके अंदर, कि अगर हिडनली सोचे तो। फिर उसकी वजह से फिर वो फिर से वो गूगल पे सर्च करता है, वहां पे भी वो लाइट लेता है, और वो फिर आपकी वीडियो देख के इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो आपके पास आता है, फिर आपसे फिर लाइट मांग रहा है ये कि भाई क्या चीज है। तो लाइट डिजायर उसको हर जगह पे है, मतलब गूगल पे देख रहा है, वहां पे भी है, दूसरे डॉक्टर के पास भी है, आपके पास भी है। तो ये सारे रूब्रिक लेके मुझे फॉस्फोरस आ रही है मेरी। वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ, और चलिए, और कोई? और कोई बोलिए। सर इसमें लाइट डिजायर है ही, और मतलब चाकू छुरी से डर भी लगता है, मतलब ऑपरेशन से डरता है, ये सारी चीजें। और जो आगे बैठा है ना, जो प्रोमिनेंट बता रहे हैं आप कि ये आगे बैठा झुक के, हमें लगता है क्लिंगिंग है उसकी, और पता कर रहा है चारों तरफ ये हमारा अच्छा बेहतर कहाँ हो सकता है। एलोपैथी में आप काट पीट करेंगे, चाकू छुरी चलाएंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो उससे डर है इसको। तो इन सारी चीजों को लेके जब हम देख रहे हैं तो स्टामोनियम ज्यादा ग्रेड में आ रही है। स्टामोनियम वेरी गुड, स्ट्रामोनियम। हाँ, और कोई? और बोलिए। हेलो सर। जी मैम, बोलिए। इसे लाइट तो चाहिए ही, बहुत बार बार आपको पूछ रहा है लाइट के लिए, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एक्सेट्रा। और एक बात ये, मैंने रुब्रिक लिया है, डिस्कस सिम्टम्स विथ एवरीवन। फ्रेंड से डिस्कस किया है उसने, लोगों से डिस्कस किया है, और जो भी बोल रहे हैं लोग वो कर किया भी है, बर्फ लगाओ, ये लगाओ। तो ये, और आपका फेसबुक पे देख के आया है, तो ये इम्प्रेशनेबल है, और जड़ से इसे खत्म करना चाहता है, जो भी है, एक ही डिजायर है। और ये सब सोच सर फॉस्फोरस डीडी कैलकेरिया, क्योंकि ये डरा हुआ भी बहुत है। वेरी गुड।
बता नहीं रहा है, लेकिन डरा, अंदर से डरा हुआ है कि हाँ। क्या होगा क्या होगा। हम्म। बढ़िया बढ़िया। और हम्म हम्म। और कोई? और कोई बोलेंगे? हेलो। बोलिए। ये ना पेशेंट आपके बारे में नेट पे सर्च करके आया है, तो इसने पहले देखा, मतलब आपके प्रोफाइल देखा और सब कुछ पिक्चर्स विक्चर्स देखे, तो वो फिर उसको लगा कि ये अच्छे डॉक्टर है, इनको दिखा सकता हूँ, तो फिर वो आपके पास आया। मतलब पहले वो पूरा जानकारी लेके फिर आपके पास आया है कि ये हम्म अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। उस चीज से थोड़ा इम्प्रेस भी हो गया है, थोड़ा सा फिर आया वो। हम्म तो दूसरा, वो कई डॉक्टर्स को दिखाया है और अभी वो कह रहा है कि मतलब आपसे लाइट चाहता है। हम्म वो मतलब वो पूछ रहा है कि ये मतलब ठीक हो जाएगा। तो फिर अब ये क्या है कि आप, और ये भी पूछ रहा है कि ये आपके हिसाब से क्या हो सकता है। मतलब वो डॉक्टर से पूछ के आया है, जबकि डॉक्टर ने बताया है कि ये म्यूकोसील है, फिर भी ये आपसे पूछ रहा है, तो ये लाइट डिजायर भी लग रहा है। तो इसने, पेशेंट ने बोला कि मतलब एक ये डर भी रहा है, थोड़ा ऑपरेशन से डर लगता है, तो ये कहीं अपना डर छुपाने की कोशिश भी कर रहा है। हम्म और जे इसने आपने बताया, इसने बताया कि मतलब आपके मन में क्या चल रहा है, तो इसने मतलब बताया नहीं, इसको अंदर से थोड़ा मतलब लग रहा है कि इसको डर और चिंता है इसको लेकर ज्यादा, तभी ये अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूम रहा है। और इन सब चीज़ों को लेके मतलब मुझे ये ना वो मतलब लाइट डिज़ायर, एंग्ज़ायटी, डार्क और ये सब लेके फ़ियर भी है इसको, और कम्युनिकेट लग रहा है ये। तो ये सब चीज़ों को लेके ये फॉस्फोरस लग रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। और जैसे आपने बोला कि डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसर नहीं है, तो फिर ये मतलब बहुत जल्दी उससे वो भी हो गया, जैसे कहते हैं ना कि मान भी गया हो, तो वो रीअश्योर्ड इजीली भी लगा थोड़ा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हम्म 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 हम्म। बढ़िया बढ़िया। और कोई? सर ये जो बोला है ना आपको, आप तो बैठे ही है ट्रीटमेंट देने के लिए, ऐसे बहुत से पेशेंट बोलते हैं, इसको क्या लेना है थोड़ा बाद में बोले सर, आप है ना, आप देखेंगे ना, ऐसे आपको बोला है उसने कि आप तो बैठे ही है ना देने के लिए हम्म ट्रीटमेंट। हम्म हम्म सेंटेंस को इम्पोर्टेंट देना है या नहीं ये भी बोलिए, और क्या लेना है ये भी बोलिए थोड़ा बाद हम्म। में। तो ये डिपेंडेंसी है ना उसकी। हेलो। हाँ सर। ये डिपेंडेंसी है। अरे आप तो हो ना, आप संभाल लोगे, है ना? हाँ ऐसा हाँ हाँ मतलब इवन देखो आप, जैसे कई बार होता है ना यार, वो देख लेगा यार, हमको कोई तकलीफ हो गई है, खांसी हुई तो डॉक्टर देख लेगा, है ना? तो ये हमारी डिपेंडेंसी रहती है कि वो संभाल लेगा। जैसे हम लंगड़े हो गए तो अरे वो लेके चला जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो वो इन इन बिटवीन वो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड में भी है ना? हाँ। और कोई? बहुत बढ़िया सोचा आप लोगों ने। तो कुछ एक्सप्रेशन रहते हैं, वो सब आपकी क्लिनिक पे ही मिलेगा। तो ये पूरा केस ना ऑब्जर्वेशन, इवन केस देखो, मैंने बताया था पहले भी, इस केस को मैंने शायद थोड़ा सा ग्लिम्स दिया था, है ना? तो मैं बोलूंगा अब, ठीक है? यस सर। तो केस कई बार आपका ना वहीं से शुरू होता है। कहां से? फोन से। ठीक है, तो आधा मेरा केस तो वहीं पे खत्म हो गया था।
तो कई पेशेंट ना अपनी टोन, एनर्जी, वाइवेसिटी वो सब लेके आता है, लेकिन हर केस में नहीं होगा। अभी देखो लैकेसिस कितना वाइविशियस है। हेलो, मुझे सर। फास्फोरस जितने मिले ना वो फुल वाइविशियस, फुल एनर्जेटिक, लेकिन एक भी अभी तक मैंने लैकेसिस सिर्फ बच्चों में देखा है जो अपनी उस एनर्जी के साथ आते हो जो हमने पढ़ी है। तो वो ऐसे क्यों नहीं आते? हेलो, बच्चे कितने आते हैं होते हैं इसलिए? नहीं, और इम्पोर्टेंट चीज, बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं लेकिन बड़े नहीं। मैंने कितने कितने सारे केस देखे, लेकिन एक भी अभी तक लाइकेसिस वैसा नहीं मिला मुझे। ठीक है, स्टार्टिंग में वो इंट्रोवर्टेड होते हैं ना सर, लैकेसिस अलर्ट होते हैं, अलर्ट अलर्ट होते हैं, है ना, इंट्रोवर्टेड देखते हैं पहले कि वो देख के क्या देख व्यवस्था के है वो उनके हिसाब अटैक से, करते हैं। इसीलिए वो है ना। इवन वाइवेसिटी मिलेगी मेरे को, सब सीरियस मिले, जितने भी लैकेसिस मिले सीरियस, मतलब उनके एक्सप्रेशन में सो सीरियस, स्माइल तक नहीं है। हेलो, यस सर। भाई तो लैकेसिस की पर्सनालिटी अलग होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है वो लैकेसिस, ठीक है, लेकिन डरा हुआ रहता है, क्विक टू एक्ट, फटाक से काम करता है। फिर उतने दो अपोजिट पोल चलते हैं उसके, एक तरफ फ्रिबुलस रहेगा, दूसरी तरफ बहुत ज्यादा केयरफुल कॉशियस। देखो आप, है ना। हाँ सर। तो ये जो पेशेंट था ना, ये जब आया तो उसकी बातों में ही इतनी मतलब यू विल एंजॉय, है ना। तो ये उसने जो फोन किया पूरा उसने इंफॉर्मेशन दिया, फिर आया तो फिर मैंने जो पूछा उससे, तो उसके जो बैठने का तरीका, आगे की तरफ झुक के, है ना। तो एक्चुअली जो अभी किसी ने कहा क्लिंगिंग, है ना, तो क्लिंगिंग वाला क्या करता है, ऐसे झुक के नहीं बैठता, वो आप चेयर को खींच लेता है। मैंने 3 से 4 फीट दूर रखी है अपनी चेयर, तो वो पेशेंट क्या करते हैं क्लिंगिंग वाले ना, खींच के पास ले आएंगे, या तो इधर आके साइड में खड़े हो जाते हैं। मैंने केस शेयर किया है आपको, नॉन हीलिंग अल्सर वाला, माउथ अल्सर वाला, वो यहीं आगे खड़ा हो गया था। दिस इज क्लिंगिंग। क्लिंगिंग आप बिल्कुल चिपक ही जाते हो, चिपकना, ठीक है। तो ये जो था उसका मैग्नेटाइज डिजायर, ठीक है, ये अट्रैक्ट होना चाहते हो और अट्रैक्ट करते भी हैं। सेम बिहेवियर लैकेसिस का होता है, वो क्लिंग नहीं करते, फास्फोरस क्लिंगिंग में है, इवन लैकेसिस भी ना इस तरीके से बैठेगा। एक और केस मैंने बताया था, वो सामने की तरफ झुक के बैठते हैं, ठीक है। तो ये है मैग्नेटाइज डिजायर, ठीक है। अट्रैक्शन चाहते हैं वो, मतलब वो अपने आप को वो अट्रैक्ट करते कि आप मेरे ऊपर ध्यान दो, ठीक है, समझो मेरे को, समझा ना ये। और उसके बताने का तरीका, उसकी वाइवेसिटी, वो सिर्फ वहीं 2 मिनट के केस टेकिंग में ये केस खत्म हो गया था, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको ना फर्स्ट लैकेसिस दिया था, उससे 20 से 30% बेटर हुआ था। नेक्स्ट टाइम पे फिर मैंने उसको फास्फोरस दिया था 200, तो उसका दूसरे दिन ही उसका म्यूकोसिल पूरा डिजॉल्व हो गया, और फिर उसके बाद वो 15 दिन बाद आया था एक बार और। अब वो ये पूछने आया था अभी और लेना है कि नहीं लेना है दवाई, ठीक है। तो इसमें सीधा बहुत सिंपल रूब्रिक्स थे, आप लोगों ने सब ने लिए, है ना। तो ये इम्प्रेशनेबल, देखो आप इसको समझो, दिस इज इम्प्रेशन, पेशेंट इज इम्प्रेस्ड। वो जो फोटो देखा, प्रोफाइल देखा, उससे वो पेशेंट इम्प्रेस हो गया, ठीक है। और वहां पे फियर वेकिंग ऑन किसी ने नहीं लिया, एंजाइटी वेकिंग ऑन, ठीक है। वो डर गया था कि अभी देखो कुछ लोग ऐसे ही किया ठीक हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसे ठीक हो जाएगा, हर बार उसको फ्रिबुलस नहीं लेना है, या कुछ लोग देख लेते हैं, 2-4 दिन देख लेते हैं, हेलो, है ना। यस सर, नॉर्मल। तो उसको तुरंत फ्रिबुलस नहीं लेना। फिर देखो आप किसी ने कह दिया यार दिखा डॉक्टर को तू, तो ये डर गया, फियर वेकिंग ऑन, एंजाइटी वेकिंग ऑन। फिर जाके वो क्या किया, उसने सर्च किया, ही इज इंटेलिजेंट बंदा, सर्च किया कहाँ, मतलब मैं कहाँ किस डॉक्टर को अप्रोच करूं, कैसे अप्रोच करूं मैं, मतलब कहाँ अप्रोच करूं। तो उसने जस्ट डायल में सर्च किया। अब जस्ट डायल में भी ढेरों डॉक्टर हैं, लेकिन उसने क्या देखा, वो पिक्चर देखे, तो उसने
दिस इज इम्प्रेशन, है ना, कि वो इम्प्रेस्ड हो गया यार कि ये यहाँ काम मेरा हो सकता है, और वो दूसरे दिन आ गया, आके फिर उसने सारी इंफॉर्मेशन बताई। तो वो फियर इम्पेंडिंग डिजीज वो भी था उसका, है ना। तो एंजाइटी, दे सकते हाँ कि नहीं? क्या, क्यूरियस है ना, बिल्कुल क्यूरियस है, इंटेलिजेंट है, इम्प्रेशनेबल है, ये सारे रूब्रिक्स और जितने आप रूब्रिक्स लगा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप फास्फोरस की पर्सनालिटी कैसी होती है? मटेरिया मेडिका, ब्रदरहुड, कंसेशन, फिजिकल लीन थीन फेयर Tall. लेडी, delicate and फेयर fair. कॉम्प्लेक्शन, हाँ, डार्क सर्कल्स अराउंड आईज। वो जब वो उसका हिस्सा नहीं है उसकी पर्सनालिटी का, है ना। ऋतिक रोशन से याद रखो आप, ठीक है। लीन थीन टॉल नैरो चेस्ट, फेयर, जरूरी नहीं कि फेयर हर बार मिले, बट टुवर्ड्स फेयर, ठीक ऐश्वर्या है। राय भी है ना सर? स्टूप शोल्डर, हेलो, स्टूप शोल्डर। तो देखो आप, मैं हर बार ये मैच करता हूं, इवन अभी तो सिर्फ रूब्रिक के अलावा कुछ नहीं, लेकिन मैंने नेट्रम्यूर को हर बार मैंने उसकी पर्सनालिटी देख के प्रिस्क्राइब किया है। फिर क्या है, आप मैच कर लिया करो, ठीक है, मैच कर लिया करो कि पेशेंट कैसा है और अपीयरेंस वाइज कैसा है। तो दिस इज टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग। इवन देखो, आप पूरी पर्सनैलिटी मैच कर रही है, फिजिकल, मेंटल, पर्टिकुलर सब कुछ मिल गया उसका, है ना। तो ये बंदा वैसे ही था, पतला दुबला लंबा, पूरी वाइवेसिटी उसकी, मतलब उसके साथ बैठ के बात करने में मजा आ रहा था, मतलब आप भी हंसोगे वो भी हंसेगा, है ना। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको पहली बार मिल रहे हैं हम लोग, नो हेजिटेशन नथिंग, और आप जितनी देर रहोगे उसके साथ मजा करोगे उसकी बातों में। तो और फिर उसकी पर्सनैलिटी देख के नेट्रम्यूर कैसा होता है? सीरियस होता है, ज्यादा बात नहीं करता। हाँ, मैंने सिर्फ ये देख के, अभी देखो हमने आंसरिंग वर्जन और ये सब लेके, मेरे पास जब नेट्रम्यूर का पेशेंट आता था पहले, अभी तो मैं तब के बाद तो मैंने किसी को नेट्रम्यूर नहीं दिया, अभी एक को दिया रूब्रिक के ऊपर, ठीक है। 7-8 केस मैंने देखे हैं, सिर्फ मैंने देख के दवाई दी है। तो पेशेंट आते थे, बैठ जाते थे, एक शब्द नहीं बोलना, जो पूछोगे उतना जवाब, सिर्फ उतना। हम आंसरिंग मोनोसिलेबसली लेते हैं यहाँ पर, हेलो, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है आप समझो। आप आंसरिंग मोनोसिलेबस पल्सिटिला टिमिड होता है इसीलिए, तो ये आंसरिंग मोनोसिलेबस नहीं है, दिस इज सीक्रेटिवनेस, गाढ़ापन है उनका, नॉन एक्सप्रेसिव, नो फ्लो, है ना। तो उस ऐसे कितने, ये देखो आप उसकी गर्दन देखो, लॉन्ग नेक, ठीक है। तो ये मैटर करता है, जब आपकी रिमेडी आप इधर उधर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो ये सब आप मैच कर लिया करो, और रीडिंग योर मटीरिया मेडिका ऑन योर पेशेंट, और मजा हो जाएगा उससे कि यार ये, फिर ये आप एक्सपीरियंस आप दूसरे केस में भी अप्लाई करोगे, है ना। तो पेशेंट, मैंने कितने, एक पूरे यहाँ पर वर्ड्स थे, एक ज्यादा से ज्यादा नेट्रम्यूर ना डार्क साइड में मिलेंगे, फेयर कम डार्कर ज्यादा, डार्क साइड, डार्क, लीन थिन, लॉन्ग नेक, ठीक है, ये मिलते हैं। फास्फोरस लंबे मिलेंगे, लंबे पतले। एक और फास्फोरस का केस है, एक कोई है, तो वो भी वैसे लंबा ऊंचा पतला फेयर, और जब बात करने को बैठता है तो आपके भी मजे बातों में और उसके भी मजे, है ना। हेलो, पर नेट्रम्यूर फिजिशियन विल लेस एंजॉय, बट थोड़ा थोड़ा आ ही जाएगा क्योंकि मैग्नेटिज्म इफेक्ट। हेलो, नेट्रम्यूर खड़ूस रहता है सर। हाँ, एक्चुअली वो उसका फ्लो लेस रहता है, वो रिजर्व रहता है ना, सीक्रेटिव रिजर्व। वो अभी देखो ना आप, उसके तो आंख से आंसू ही निकलते, है ना, भरा पड़ा रहता है, इसलिए उसका फ्लो कम हो जाता है, गाढ़ा होता है वो शहद की तरह, है ना। तो मैं क्या था,
उससे पूछूं, कोई नो रिस्पॉन्स, नो, कोई बात ही नहीं करनी। बट ठीक है, वो नेट्रम्यूर पेशेंट आपकी आंखों में आंख डाल के नहीं देखेंगे, वो इधर उधर देखेंगे। तो एवेडिंग लोग, तो ये जो छोटे मोटे जेस्चर पोस्चर से भी आप रेमेडी निकाल सकते हो। तो यही सब क्या कहलाता है मटीरिया मेडिका। सिर्फ आप मेंटल रूब्रिक्स और माइंड रूब्रिक्स और ये जो हम मॉडर्न अभी सीख रहे हैं ना, ये तो आना ही चाहिए, बट पीछे का बैकग्राउंड आपको तैयार रखना है ना। हो गया ये केस, इसमें कोई कंफ्यूजन? सारे रूब्रिक्स आपके ही हैं बाकी। हेलो, हेलो, जी सर। हो गया ना? कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो स्ट्रामोनियम किसी ने बोला, तो स्ट्रामोनियम इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना? कि अभी देखो आप, उसने गूगल तक में सर्च कर लिया है ना कि कैलकेरिया से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किससे? कैलकेरिया से मैंने इसलिए बताया ना अभी, फिजिकल पर्सनालिटी और कम्युनिकेटिव वो ऐसे कैसे 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 करके बताया उसने, तो इसलिए फिजिकल प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कम्युनिकेटिव नहीं भी आपको नहीं आता तो उसकी पर्सनालिटी देख लो आप, है ना। इसलिए ये सब आपको बैकग्राउंड भी तैयार रखना है। वो आपका नॉलेज कोई भी वेस्ट नहीं है, सब जस्ट यूज करने का है, कैसे यूज करते हो आप, है ना। यस सर। सर एकोनाइट से थोड़ा बता दीजिए। एकोनाइट अलग पर्सनालिटी है, फास्फोरस अलग पर्सनालिटी, बिल्कुल अलग हैं लोग। एकोनाइट हाँ, एकोनाइट भी लाइट डिजायर है। फियर, उसका फियर बहुत भयंकर है ना, ठीक है। फियर ओवर पावर्ड, पेशेंट ओवर पावर, ये इतना फियर में नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि ये रीएश्योर्ड इजीली हो जाता है, इसको समझा दिया जाता है, ये मान जाता है, ठीक है। एकोनाइट को फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट फ्रॉम फ्राइट, फियर की रिमेडी है वो, वहां से शुरू होता है, वो डर जाता है। एकोनाइट में बोलते हैं ना, वो कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेशन करके एक है, कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेशन, तो ये तभी आएगा ना जब उतनी एंजाइटी होगी। हेलो जी। आपको पानी का टेस्ट और उसकी ठंडक तभी एहसास होगी जब आप प्यासे हो उतने, है ना। इसलिए क्योंकि आप उतना इसलिए कोल्ड ड्रिंक एमेलोरेट की रिमेडी है वो, क्योंकि उसका फियर कितना भयंकर रहता है, वो देखो आप, है ना। जी सर, थैंक यू सर। वो बहुत डरा रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा नहीं, आपने भी एश्योर किया है यार कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, हाँ, शांति मिली। ये जो शांति है, जैसे आप गर्मी में बहुत गर्म में, फिर उसके बाद आते हो, पानी मिलता है ठंडा ना, क्या लगता है आपको, यहाँ से एकोनाइट ऐसे है। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो बोलो। सर कैलकेरिया भी ऐसे मोबाइल पे सर्च भी सब करता है ना? हाँ, कैलकेरिया बिल्कुल क्लोज रहता है ना फास्फोरस के, बिल्कुल क्लोज रहता है। पर देखो अब कैलकेरिया लाइट डिजायर में है, कैलकेरिया लाइट डिजायर में, इवन डिलीरियम लाइट डिजायर में। कैलकेरिया का डर ज्यादा है ना, डर ज्यादा है कैलकेरिया का। अभी देखो, इवन फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, हॉरिबल थिंग्स, सैड स्टोरी, अफेक्ट मैक्सिमम रूब्रिक में, इसलिए तो ग्रेड का इंपॉर्टेंस है ना। हेलो, ग्रेड कौन 3 ग्रेड है, कौन सा 2 ग्रेड है ना। फिजिकल अपीयरेंस छोड़ के सर इस केस में कैलकेरिया और फास्फोरस को कैसे डीडी कर सकते हैं, कौन से? देखो आप, कम्युनिकेटिव नहीं है कैलकेरिया, है क्या? नहीं, टिमिड है। कैलकेरिया की वाइवेसिटी, वो फास्फोरस की वाइवेसिटी नहीं है कैलकेरिया में। बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इसलिए डोंट डिपेंड। चेयर आगे नहीं करेगा ना कैलकेरिया, चेयर आगे करके नहीं बैठेगा शायद कैलकेरिया। हाँ, ये मैग्नेटाइज है उसका, चुपके, है ना, मैग्नेटाइज में है वो कैलकेरिया। अभी देखो कैलकेरिया,
देखो वहां पे ना जो फास्फोरस है रीएश्योर्ड इजीली, आपने उसको एश्योर किया और हेलो जी मान गया, लेकिन कैलकेरिया नहीं मानता, वो इनकॉन्सोलेबल, उसको कंसोल कर करके आप समझाओगे यार जी तेरे को ये कैंसर नहीं है, कैंसर नहीं है। आज एक पेशेंट आके गया, हेलो, मानने को ही तैयार जी नहीं है, सर उसको लगता है कैंसर है, 4 लोगों की डेथ देख ली, उसको लगता है कैंसर है, मेरे को कैंसर ना हो जाए कहीं, समझ रहे हो ना। तो वो इनकॉन्सोलेबल है, ये फास्फोरस तो मान जाता है ना। कैलकेरिया जंप ऑन बेड में भी है सर, जंप कर जाता थोड़ा सुनते ही, अरे गया मैं, भागा बड़े अच्छे बड़े डॉक्टरों के फास्फोरस पास से ज्यादा फियरफुल है ना कैलकेरिया, बहुत फियरफुल है, एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रियकल है, छोटी छोटी बातों पे स्टार्टल प्रिक ऑफ द नीडल, है ना। जी जी सर। ठीक है सर कम्युनिकेशन और लोकेसिटी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आप बता सकेंगे? लक्वासिटी कुछ भी बातों नहीं, कम्युनिकेटिव एक वे है अपनी बात आप तक पहुंचाने का, ठीक है। तो पेशेंट एक ढंग होता है, मैंने आपको शेयर तो किया, कितनी बार शेयर किया ये, देखो आप कि कम्युनिकेट में मेरी मदर को ना सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सीवियर मतलब मत पूछो कितना, पूरा हड्डियां यहाँ का सब चिपका हुआ है ऑलमोस्ट, तो उनकी वजह से उनका ऐसा लग रहा था कि फ्रोजन शोल्डर हो गया। जब डॉक्टर ने एक्सरे किया तो बोला फ्रोजन शोल्डर नहीं है, क्योंकि उनका हाथ ही नहीं उठ रहा, हाथ बिल्कुल नहीं उठ रहा, ठीक है, इवन यहां तक आ रहा है, यहां तक। अब उनको इतना पेन, एक दिन इतना पेन तो चल रहा था, फिजियोथेरेपी करा ली, डॉक्टर्स को दिखा दिया कि सब कुछ बकवास, कुछ काम नहीं आ रहा, ना तो फिजियोथेरेपी ना डॉक्टर्स की गोली, पेन किलर कुछ वर्क नहीं कर रहा, और हाथ वैसे की वैसी, फिजियोथेरेपी से भी हाथ नहीं उठ रहा, उनका थोड़ा सा स्टिफनेस गया, लेकिन अपनी तकलीफ को कैसे बता रही है वो, ये इधर से लेके देखो आप, मतलब अपनी तकलीफ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि डॉक्टर साहब अच्छे से समझो मुझे कहां तकलीफ, ये इधर से तकलीफ होती है, इधर से लेके इधर तक, इधर तक, इधर तक, और ऐसा ऐसा दर्द होता है, ऐसा ऐसा इतनी जगह में दर्द होता है। अभी समझा कम्युनिकेटिव? जी। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकता है ना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जेस्चर पोस्चर से कम्युनिकेट कर रहे हो आप, बातों से भी कम्युनिकेट कर सकते हो आप, है ना। लेकिन लोक्वासिटी तो वो इररिलेवेंस, कुछ भी बातों नहीं जिसको बोलते हैं, ना उसका सर ना उसका पैर, है ना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, क्लियर हुआ ये? जी सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, बाइंड करते हैं। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। बहुत अच्छे केसेस दिखाए सर, पाठक से भी बहुत अच्छे, थैंक यू सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसने वेबिनार जो लोग ज्वाइन नहीं करते ना, अभी मैं बहुत स्पेशल कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, 2 केस, तो ज्वाइन करो। वहां पे अभी जो मैंने केस की बात करी सबमेंटल लिम्फ नोड वाला, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो मतलब डिफरेंट ट्रिक्स आनी चाहिए, जहां आप लोग फंसते हैं ना, और हर डॉक्टर फंसता है, आप ये मत समझो कि हैनीमैन नहीं फंसे रहे, वो भी फंसे थे, ठीक है ना। तो अभी भी जितना, सबसे पहले तो जितना होम्योपैथी में लिखा है उसको एक्सप्लोर करके अपने टेबल तक लाने का और पेशेंट तक पहुंचाने का, ठीक है। तो बड़े अभी मैंने अपने वो बच्चे वाला खांसी का केस शेयर किया था, जिसने सुना होगा कि कितने 12 से 15 डॉक्टर फेल, ठीक है ना। वो सबको सब आता है लेकिन फिर भी फेल, क्योंकि अप्रोच इज डिफरेंट। तो ये अप्रोच आपको लर्न करनी है ना। तो इसलिए जहां मिले, जो वेबिनार मिले, आप लोग सुनिए, ठीक है। सर एक पूछना था क्वेरी। हेलो सर, ये केस में फियर ऑफ सफरिंग भी है ना? हाँ, फियर सफरिंग हो सकता है। अभी देखो उसने क्लियर नहीं किया है ना, आप पूछ लो ना ऑपरेशन हो जाएगा तो क्या। हाँ देखो, आप बहुत बढ़िया, ये इसको ना आप ऐसे करो, जैसे अभी एक पेशेंट, मेरी बुआ ही आई थी,
मैंने पूछा, उनके मुंह में कुछ जला जला सा लग रहा है, फटा फटा लग रहा है, और वही मैंने अभी जो केस बताया, उनको भारी डर है कि कहीं कैंसर तो नहीं है। तो क्या बोलती हैं वो, अरे कैंसर से मतलब नहीं है, मरने से मतलब नहीं है, पर भुगतना नहीं है हमको। अभी समझा? यस यस सर, यस। पूछो कि यार कैंसर हो जाएगा तो क्या, तो खुद पेशेंट बोलेगा। उसने बोला, बुआ ने बोला हार्ट अटैक हो जाए चलेगा। अभी समझो, डेथ का मामला नहीं है यहाँ पर, है ना? यस यस सर, कौन भुगतेगा, कौन भुगतेगा ये, और भुगतने वालों को मैंने देखा है ना? तो ये फियर, दिस इज फियर सफरिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। हेलो, एक डाउट था। पेशेंट बोले मुझे 15 दिन से 18 दिन से मैं बीमार हूँ, बीमारी जा ही नहीं रही है, इसको क्या ले सकते हैं? और वो परस्यूड फील कर रहा है, बीमारी जा नहीं रही है ना? दिस इज परस्यूड, नॉट परसिक्यूटेड। हाँ, परसिक्यूटेड भी हो सकता है, लेकिन परसिक्यूटेड में एक वो फीलिंग है, एक तो पीछे पड़ गया है, और बीमारी ने, आप 2 दिन में भी परेशान हो सकते हो। हेलो, 2 दिन में भी आप परसिक्यूटेड फील कर सकते हो, पर परसिक्यूटेड मत, जैसे बहुत ज्यादा कोराइजा है भयंकर, यार परेशान कर दिया सर्दी ने, है ना? मतलब आप बेचैन हो जाते हो, आप परेशान हो चुके होते हो उससे। लॉन्ग क्रॉनिक सफरिंग में तो वैसे ही आदमी परेशान हो जाता है, और परस्यूट दोनों आता है जब पेशेंट, तो ये पेशेंट की इंडिविजुअलिस्टिक फीलिंग है कि वो क्या फील कर रहा है। एक पेशेंट बोलेगा कि वो इवन 10 साल में भी परेशान फील नहीं कर रहा, क्योंकि वो कंटेंट है। समझ रहे हो आप? तो ये पेशेंट टू पेशेंट उसके वर्ड, क्योंकि वो जो वाइटल फोर्स है ना, वो खुद उसकी टंग से निकल के आता है, वो जो बोलता है ना? ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चले? ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।